साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। तो साथियों स्टार्ट हो चुका है आज का सेशन। सभी साथी आ जाएं और एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों आज का सेशन ये बहुत ही बढ़िया सेशन होने वाला है। सभी साथी जितने भी साथी आ चुके हैं जल्दी से लाइक करें, और जिन भी साथियों ने सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया तो आप दोस्तों प्ले स्टोर में जाइए, सर्च करिए सेल्फ स्टडी क्लासेस, ठीक है। और दोस्तों ये हिंदी साहित्य का ऐप भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर एक बढ़िया सी सीरीज चल रही है, हिंदी साहित्य के पूरे कवियों की एक सीरीज चल रही है, ठीक है। तो उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 15 अप्रैल से नया बैच स्टार्ट हो रहा है। 15 अप्रैल से नया बैच स्टार्ट है और ये ऑफर 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 की झड़ी है, यानी कि 1200 में 12 महीने। कोई आपको नहीं पढ़ाएगा 1200 में 12 महीने हिंदी साहित्य, वो भी ठीक है, और वो भी बढ़िया बम्पर ट्रिक के साथ। 1200 में 12 महीने का ये ऑफर है आज रात्रि 12 बजे तक। तो जिनको भी इस कोर्स में एडमिशन लेना है वो बिल्कुल भी दोस्तों जल्दी से एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। और ये हिंदी साहित्य के ट्रिकी नोट्स जिनको भी अपने घर मंगवाना है संपर्क कर सकते हैं और एक सप्ताह में आपके घर पहुंच जाएंगे ये नोट्स, ठीक है। ये नंबर दिया है दोस्तों, ठीक है। और हमारे जितने भी साथी नोट्स इस प्रकार के होंगे, इनका देखो आप हिंदी भाषा होगा, देवनागरी लिपि, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के स्रोत, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, भारतेंदु योग, द्विवेदी योग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, नवगीत, नई हिंदी साहित्य की नवीन प्रवृत्तियां, शाटोत्री कविता, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको यहां पर देखने को मिलेगा हिंदी गद्य का विकास, नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध, आलोचना, एकांकी, जीवनी, आत्मकथा, रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत, रेखा चित्र, संस्मरण, गद्य काव्य, डायरी, साक्षात्कार, हिंदी में प्रथम, हिंदी विविध, पत्र पत्रिका और प्रमुख कथन, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको यहां पर मिलने वाली हैं, है ना। तो जिनको भी नोट्स मंगवाना है वो नोट्स मंगवा सकते हैं दोस्तों, संपर्क कर सकते हैं। तो आज का सेशन स्टार्ट होने वाला है और आपको बताना है कि जय मयंक जस चंद्रिका, ये जय मयंक है, जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता कौन माने जाते हैं, जल्दी से बताना है। एक अच्छा क्वेश्चन और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया यहां पर। लाइक करिए दोस्तों और शेयर कर दीजिए अपने मित्रों तक। यहां पर चयन करना है कि जय मयंक जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है। भट्ट केदार हैं, नरपति नाल हैं, नल्ल से हैं या फिर मधुकर कवि हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन है, बढ़िया सा क्वेश्चन पूछा गया है। और देखते हैं आपका जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता कौन है, कौन बता पा रहा है ये राइट आंसर। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, जय मयंक जस चंद्रिका। जनता जनार्दन डी बता रही है, डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। मधुकर कवि आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर। रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा, रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा। प्रश्न क्रमांक 2 नंबर का क्वेश्चन है, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने, मिश्र बंधु आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। 2 नंबर का क्वेश्चन है, रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा है। एक अच्छा सा क्वेश्चन पूछा गया, रंजीत जी, बबीता यादव जी बताइए, वीरेंद्र जी। 2 नंबर के क्वेश्चन में आपको बताना है, बताइए मंजू यादव जी। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा। आपको पता है कि दोस्तों विश्वनाथ ने इसको श्रृंगार काल कहा था और उन्होंने श्रृंगार काल को 3 काव्य धाराओं में बांटा था, जिनको अपन पढ़ते हैं रीतिबद्ध काव्य धारा, रीति सिद्ध काव्य धारा और रीति मुक्त काव्य धारा। लेकिन यहां पर कला काल पूछा और जनता जनार्दन बी की ओर जा रही है, जो कि बिल्कुल सही है। बी नंबर बिल्कुल सही है, एग्जैक्ट पोल बी नंबर बिल्कुल राइट, ठीक है। घनानंद को साक्षात रस मूर्ति किसने कहा है दोस्तों, ये बताइए, घनानंद को साक्षात रस मूर्ति किसने कहा है। एक अच्छा सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया, बढ़िया सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देखते हैं कौन इस नंबर को सही बता पा रहे। लाला भगवान दीन ने, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने या फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। घनानंद को साक्षात रस मूर्ति किसने कहा, 3 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोग बताएंगे और जल्दी से लाइक भी कर दें साथी। राइट आंसर क्या हो रहा है यहां पर कि सर वो कहा है किसने, रामचंद्र शुक्ल ने। जनता जनार्दन सी की तरफ, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। सी नंबर आपने बिल्कुल सही चयन किया है। अगला क्वेश्चन, राजा जयसिंह के दरबारी कवि कौन थे। राजा जयसिंह के दरबारी कवि कौन थे, बताइए। राजा जयसिंह के दरबारी कवि बताना है। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है।
और ये चारों जो कवि हैं रीतिकाल के कवि माने जाते हैं, ये भी याद रख लेना। ठीक है, भूषण भी रीतिकाल के हैं, बिहारी भी रीतिकाल के हैं, मतीराम और सेनापति भी रीतिकाल के हैं। यहां पर बिहारी और सेनापति रीति सिद्ध हैं, मतीराम और भूषण रीतिबद्ध हैं। ठीक है, दो दो कवि यहां पर आपके लिए दिए गए हैं और आपको यहां पर बताना है रविशंकर जी राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे कौन? बिहारी, और बिहारी ने गागर में सागर भरा है दोस्तों। ठीक है, आपको पता है इनकी एक रचना है बिहारी सतसई, बिहारी सतसई, जिसमें कितने दोहे? 713 दोहे। काव्य रूप क्या है इसका? मुक्तक, मुक्तक काव्य रूप है। इसका रचना काल बताएगा कोई? बताओ इसका रचना काल जनता जनार्दन फटाफट से। रबड़ छंद या केचुआ छंद किस कवि की कविताओं को कहा गया है? 5 नंबर का क्वेश्चन बताया गया छोटे लाल जी कमलाकांत जी। 1200 में 12 महीने का ऑफर दोस्तों आज समाप्त हो जाएगा रात्रि 12 बजे तक। ठीक है, और 15 तारीख से 15 अप्रैल से आपका हिंदी साहित्य का न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपको शुरुआत से यानी कि हिंदी भाषा से पढ़ाया जाएगा। पहले हिंदी भाषा, फिर देवनागरी लिपि, फिर हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के स्रोत, फिर आदिकाल, और इसी प्रकार से क्रमबद्ध अध्ययन चलेगा लाइव क्लासों के माध्यम से। रिकॉर्डेड भी रहेगा, टॉपिक वाइज टेस्ट भी आपके होंगे। तो रबड़ छंद या केचुआ छंद किस कवि की कविताओं को कहा गया? 5 नंबर के क्वेश्चन में, और सभी लोगों का जनता जनार्दन का आंसर आ रहा है 5 नंबर निराला। निराला आपका सी नंबर बिल्कुल सही है। बिल्कुल निराला कविता दोस्तों, जिसका जन्म 1897 में हुआ, कुछ विद्वान इनका 99 भी मानते हैं। ठीक है, तो सी नंबर आपका निराला बिल्कुल सही है। सप्तपर्णा किसकी कृति है? 6 नंबर का क्वेश्चन बताना है बीनू सरोज जी। सप्तपर्णा लाइक कर दो एक बार, बेल आइकन को भी दबा दिया करो ताकि नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंचे दोस्तों। तो बताइए यहां पर मायाराम जी सप्तपर्णा किसकी कृति मानी जाती है? मैंने आपको बताया था निहार नीरजा, है ना, रश्मि, सांद, गीत, दीपशिका और सप्तपर्णा। सप्तपर्णा और यामा संग्रह के लिए 1982 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल गया। महादेवी वर्मा जिनका जन्म 1907 में हुआ था, और ये वर्मा त्रय में भी शामिल है महादेवी वर्मा। छायावाद के 4 आधार स्तंभों में भी शामिल है महादेवी वर्मा। आधुनिक मीरा इन्हें कहा जाता है महादेवी वर्मा को। ठीक है, और रहस्यवाद से प्रभावित है महादेवी वर्मा। इनकी एक रचना है रश्मि, जो कि बौद्ध धर्म से प्रभावित है। ठीक है, तो इतने सारे फैक्ट आपको महादेवी वर्मा के जानने को मिल जाते हैं। शोषक वर्ग के प्रति घृणा का भाव किस युग की कविताओं में मिलता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए, चयन करिए यहां पर। बताइए रानी तिवारी जी, प्रेमांशु जी। राइट आंसर 7 नंबर के क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? यहां पर सभी लोग बताएंगे, और बिल्कुल भी नहीं चूकना है दोस्तों आप लोगों के लिए। अगर आप हिंदी साहित्य क्लास अटेंड कर रहे हो और ये रात्रि 9 बजे वाली क्लास अटेंड कर रहे हो, तो आपको 1200 वाला कोर्स भी ले लेना चाहिए, क्योंकि ये जो 1200 फीस है एक नॉर्मल फीस है आपके लिए, है ना। आप अपने बच्चों की फीस 12,000 भरते हो दोस्तों। 12,000 क्या लाखों में पहुंच जाती है किसी किसी स्कूल की, है ना। 50,000 रुपए आप साल में दोस्तों भरते हो, एक 1200 रुपए आप अपने लिए फीस नहीं भर सकते क्या? भर सकते हो। ठीक है, एक नॉर्मल फीस है दोस्तों, है ना। और ये सेल्फ स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल जो है ये बिल्कुल गरीबों का यूट्यूब चैनल है दोस्तों। ठीक है, तो शोषक वर्ग के प्रति प्रगतिवाद, और प्रगतिवाद मार्क्सवाद से प्रभावित है, ये भी याद रख लेना। चांदनी मैप्स जी, चारूचंद्र लेख के उपन्यासकार कौन है? 8 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोगों को बताना है। चारूचंद्र लेख उपन्यास के रचनाकार कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, भगवती चरण वर्मा है, वृंदावन लाल वर्मा है, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं? सही बताना है आपको, और लाइक करके शेयर भी कर देना। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे टीजीटी पीजीटी की कर रहे हैं, चाहे दोस्तों आप एलटी ग्रेड की कर रहे हैं या मास्टर कैडर की कर रहे हैं, तो आपके लिए रेगुलर पढ़ना बहुत जरूरी होता है। मैंने आपको एक नारा दिया था कि एग्जाम आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन अध्ययन नहीं रुकना चाहिए। ये नारा अगर आपने देख लिया तो दोस्तों, ये नारा आपने अगर फॉलो कर लिया तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि आप करते क्या हो, 3 महीने जब एग्जाम आता है 3 महीने आप बस पढ़ते हो और सोचते हो कि हमें सफलता मिल जाए, नहीं मिलती। जो सालों से पढ़ते उन्हीं को सफलता मिलती है। ठीक है, चारूचंद्र लेख के उपन्यासकार कौन है? 8 नंबर का पूछा, बोले सर चारूचंद्र का जो लेख है वो तो हमने हजारों बार पढ़ा है, हजारों बार पढ़ा है चारूचंद्र का लेख।
तो हजारी प्रसाद द्विवेदी लगा देना, डी नंबर लगा दो। ये उपन्यास है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, जिनका जन्म 1907 में हुआ था। ललित निबंधकार के रूप में दोस्तों जिनकी पहचान है। गली आगे मुड़ती है, इसके लेखक कौन है बताइए जल्दी से। सभी लोग बताएंगे पुष्पराज, बताइए। बिल्कुल पुष्पराज जी आ गए हैं, वेरी गुड। गली आगे मुड़ती है, लेखक हैं बताइए। नामवार से हैं, शिव प्रसाद से हैं, अज्ञे या फिर मोहन राकेश। 9 नंबर के क्वेश्चन में आपको राइट चयन करना है और जल्दी से बताइए। गली आगे मुड़ती है 9 नंबर के क्वेश्चन में। बोले सर हाँ, अगर आपको शिव का प्रसाद चाहिए है तो गली यहां से आगे मुड़ती है। कहां पर मुड़ती है? बोले सर शिव के प्रसाद के लिए गली आगे मुड़ती है। किसके प्रसाद के लिए? शिव के प्रसाद। भैया बोले शिव का प्रसाद चाहिए, बोले सीधे जाओ, गली आगे मुड़ती है, शिव का प्रसाद मिल जाएगा आपको। ठीक है। नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख किस उपन्यास में किया गया है? 10 नंबर का क्वेश्चन। नटों के जीवन संघर्ष बताना है, बताइए क्या है यहां पर राइट आंसर? पुष्पा देवी जी, वीरेंद्र जी, सभी लोग बताएंगे यहां पर हिना सिद्दीकी, जसबीर जी, आराधना पाल जी, बताइए यहां पर आराधना पाल जी, जल्दी से बताइए, बताएं। नीतू गुप्ता जी, हाँ बिल्कुल। नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख किस उपन्यास में मिलता है? 10 नंबर का क्वेश्चन है। 10 में आपको चयन बताना है और आपको पता है कि सर नटों के जीवन संघर्ष का जो उपन्यास में मिलता है, यहां पर नहीं मिलता है, पूछा दोस्तों, नहीं मिलता है, सॉरी ये गड़बड़ हो गया। ये नटों के जीवन का संघर्ष कब तक पुकारू में भी मिलता है, सैलूस में भी मिलता है और ये दोस्तों झूला नट में भी मिलता है ना। इसमें नहीं मिलता, सेवा सदन में नहीं मिलता, ये नहीं है, आपके लिए पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चन अपन ने पूरा नहीं पढ़ा। ये दोस्तों ये तीनों उपन्यास हैं जिनमें नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख मिलता है। अब यहां से ये पूछा गया कि नहीं मिलता है, सैलूस में मिलता है, झूला नट में भी मिलता है, ये सेवा सदन में नहीं मिलता, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया। अगला देखो, झीनी झीनी बीनी चंदरिया किस उपन्यासकार की दोस्तों ये कृति है? प्रश्न क्रमांक 11 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे, जल्दी जल्दी से सभी बताएंगे। यहां पर झीनी झीनी बीनी चंदरिया ये किस उपन्यासकार की कृति मानी जाती है? रजनी बाला जी बताएं क्या हो जाएगा यहां पर? सुमन पाल जी, राइट आंसर क्या है यहां पर? हाँ, बेस्या जीवन पर आधारित है सेवा सदन। दीपिका शुक्ला जी, 1918 का उपन्यास है। बहुत बढ़िया। झीनी झीनी बीनी चंदरिया, आज जनता जनार्दन जा रही बी की ओर, अब्दुल बिस्मिल्लाह, बी नंबर अब्दुल बिस्मिल्लाह राइट। टोपी शुक्ला के लेखक कौन है? 12 नंबर का क्वेश्चन है। टोपी शुक्ला, श्रीलाल शुक्ल, राही मासूम रजा, मोहन राकेश या फिर मन्नू भंडारी? अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल बढ़िया सा क्वेश्चन है। टोपी शुक्ला के लेखक कौन है? टोपी शुक्ला के लेखक कौन माने जाते हैं? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और आपने उत्तर लगाया कि सर है ना, मासूम लोगों को टोपी पहना देते हैं। आपने देखा होगा दुकानदार के पास आप जाते हो, उनने देखा कि ये तो बड़ा मासूम है तो लोग टोपी जल्दी पहना देते। टोपी, ये टोपी है, टोपी। ठीक है, ये टोपी शुक्ला याद रखते ना। मासूम रजा इसके लेखक हैं। हरिबिंदी ये किस साहित्यकार की कहानी है? हरिबिंदी, हरिबिंदी बताना है, बताइए। चयन करिए। जिन भी साथियों को नोट्स मंगवाना है हिंदी साहित्य के, वे नोट्स अपने घर में मंगवा सकते हैं। 1 सप्ताह में नोट्स आपके घर पहुंच जाएंगे दोस्तों, 1 सप्ताह में पहुंच जाएंगे। ठीक है, और जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है 1200 में 12 महीने के लिए, तो आज अंतिम ऑफर है आज का। ठीक है, तो आज के दोस्तों अंतिम ऑफर के साथ ही आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। हरिबिंदी किस साहित्यकार की कहानी है? 13 नंबर का क्वेश्चन है। 13 नंबर के क्वेश्चन में आपको चयन करना है। बढ़िया सा क्वेश्चन है और आपका उत्तर हो जाएगा कि हरिबिंदी। बोले सर बड़ी मृदुल मृदुल लगती है। कैसी लगती है हरिबिंदी? बोले सर मृदुल मृदुल लगती है, मृदुल मृदुल, तो मृदुला गर्ग लगती है हरिबिंदी, बड़ी मृदुल मृदुल। ठीक है, तो ये मृदुला से मृदुला गर हो जाएंगे। सी नंबर इनकी कहानी है। हरिबिंदी पूछा गया है कई बार। कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल, दूसरा ताजमहल की लेखिका कौन है? सभी लोग बताएं। राइट आंसर बताना है रिद्धिका दिव्या जी, बताइए। कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल
इसकी लेखिका कौन है? नासिरा शर्मा है, क्षमा बताना है, ममता काली या फिर अनीता जैन। 14 नंबर का क्वेश्चन है, बोले सर हमें दूसरा ताजमहल ऐसा बनवाएंगे, कौन बनवाएगा अपने ग्रुप में? राहुल जी बनवाओगे क्या? अनुराग जी कौन बनवा रहा है भैया दूसरा ताजमहल? बोले ऐसा बनवाएंगे मुकेश जी कि जिसका ना सिरा ना हो, जिसका ना सिरा हो, किसका? दूसरा ताजमहल का। इस जो पुराना ताजमहल पहला ताजमहल है इसका तो इस सिरा दिखता है, बोले ये सिरा है, बोले ऐसा बनवाएंगे जिसका ना सिरा ही ना हो। ठीक है, बिल्कुल सुनीता चौधरी जी, ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। इनमें से कौन सी कृति प्रतिबंधित रही है? बताओ, भारत भारती, बंदनी, झांसी की रानी या फिर चिंगारियां, कौन सी कृति प्रतिबंधित रही है? 15 नंबर के क्वेश्चन में आपको चयन करना है। अच्छा क्वेश्चन बताना है भारती यादव जी, जल्दी से। आनंद जी बिल्कुल बात कर सकते हो, नीचे नंबर लिखा है, ठीक है, बात कर सकते हो। इनमें से कौन सी कृति प्रतिबंधित रही है? एक क्वेश्चन पूछा गया, अच्छा क्वेश्चन है। और 15 नंबर के क्वेश्चन में सीधा आंसर जा रहा कि सर इनकी कृति कौन सी? चिंगारियां। डी नंबर प्रतिबंधित रही, डी नंबर बिल्कुल सही है। अर्ध कथानक किसकी आत्मकथा है? आत्मकथा बताना है, इसका रचना काल भी आपको बताना है, सभी लोग बताएंगे। और शेयर भी कर देना एक बार जल्दी से, वीडियो को फटाफट से शेयर कर दो अपने मित्रों तक दोस्तों। और यहां पर बता भी दो कि आपका राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, सही बताना। अर्ध कथानक का रचना काल क्या है? ये हिंदी की प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा मानी जाती है जो कि ब्रज भाषा में लिखी गई है दोस्तों। तो यहां पर चयन करने के लिए बोला गया और आपने बनारसी दास जैन तो लगा दिया, लेकिन इसकी भाषा क्या है? इसकी भाषा ब्रज भाषा है। इसका रचना काल क्या है? ये भी 1641 बताया राहुल राज जी, बहुत बढ़िया। त्रस्कृत किसकी आत्मकथा है? 17 नंबर का क्वेश्चन, त्रस्कृत ये किसकी आत्मकथा है? ये आपको चयन करना है। बताइए रचना जी, राइट आंसर बताइए, फटाफट से बताइए, फटाफट से बताना। त्रस्कृत किसकी आत्मकथा है? सभी लोगों को चयन करना है और लाइक भी करना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। त्रस्कृत आत्मकथा किसकी है? पुष्पा मौर्य जी। पूनम जी बताइए, त्रस्कृत 17 नंबर का क्वेश्चन। और एक बार लाइक भी कर देना है, शेयर भी करना है। और सभी लोग बता रहे हैं कि सर सूरज निकल के त्रस हो गया है, रोज निकलता है। आप कहते ना कि सर हम भी महेश प्रसाद हैं, राहुल सांकृत्यायन है, शिव प्रसाद गुप्त हैं, सत्यमेव परिव्राजक हैं, ये सत्यदेव परिव्राजक। तो यहां पर पृथ्वी प्रदक्षिणा के लेखक पूछा गया 18 नंबर के क्वेश्चन में। सभी लोग बताएंगे, लाइक करते हुए आगे बढ़ना है सभी साथियों को। बताएं यहां पर। वंदना सिंह जी बिल्कुल नहीं। राजकुमार जी क्लास चल रही है, थोड़ा सा बीच में नेट प्रॉब्लम। पृथ्वी प्रदक्षिणा के लेखक कौन है? अच्छा क्वेश्चन है। 18 नंबर के क्वेश्चन में आपको चयन करने के लिए बोला गया और आपका उत्तर जा रहा है। जनता जनार्दन कहां जा रही है? जनता जनार्दन कुछ डी की ओर जा रहे हैं, कुछ सी की ओर जा रहे हैं। देखो यहां पर यही तो गड़बड़ हो रहा है भैया, गड़बड़ क्यों कर रहे हैं यहां पर? बोले सर यहां पर शिव प्रसाद गुप्त लगा दो। देखो डी नंबर बता दिया बहुत सारे लोगों ने, वेरी गुड। पृथ्वी प्रदक्षिणा के लेखक हैं शिव प्रसाद गुप्त। सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुमतिवाद की अवधारणा किसकी है? अनुमतिवाद की अवधारणा बताना है, यानी कि अनुमतिवाद के प्रवर्तक कौन है? भट्ट नायक हैं, विश्वनाथ हैं, भट्ट लोलट हैं या फिर शंकुक हैं? बताएं जल्दी से बताइए। ललिता मलिक जी, बीनू सरोज जी, रीना मंडियाल जी, राइट आंसर बताएं। अनुमतिवाद की अवधारणा ये किसकी है, किसकी मानी जाती है? देखते हैं कौन कौन गलत बता रहा है अनुमतिवाद में। और मैंने आपको कई बार बताया है कि हम शंख बजा के क्या करते हैं? अनुमति लेते हैं। शंख बजा के अनुमति लेते हैं, अनुमति। तो अनुमति से क्या हो जाएगा? बोले अनुमतिवाद अवधारणा किसकी है? शंकुक की, शंकुक की है, यानी डी नंबर। आचार्य देव ने किस भाव को 34वां संचारी भाव माना है? 34वां संचारी भाव बताना है किसको माना? छल को, स्मृति को, पुलक को या फिर रोमांच को? बताएं। बिल्कुल अनुमति लेकर शंख बजाना, ऐसे भी कर सकते हो। बिल्कुल बताइए, राइट आंसर बताना है। 20 नंबर का क्वेश्चन,
आचार्य देव ने किस भाव को 34वां संचारी भाव माना है? आपको बताए 33 संचारी भाव होते हैं। किसी को याद है? हाथ ऊपर करके बताए पूरे 33 संचारी भाव किसको याद हैं? और 34वां छल नामक, ये आचार्य देव जिनका वास्तविक नाम था देवदत्त, इटावा में जन्म हुआ था इनका, ठीक है, देव का। और यहां पर छल नामक इन्होंने 34वां छल नामक भाव माना था। पवन शब्द में कौन सी संधि है? 21 नंबर का क्वेश्चन। कोई बताएगा हाथ ऊपर करके कि सर हमें 33 संचारी भाव याद हैं। कई बार मैंने आपको बोला है ना। निधि जी बहुत बढ़िया, निधि दुबे जी 33 संचारी भाव याद हैं। और किसको याद है? एक को बस याद है। कई बार मैंने बोला, देखो पोल खुल रही है, लवली ठाकुर को याद है। और बताइए किसको याद है? मंजू यादव जी, बस 3 लोग को याद है। अमित सिंह जी याद है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, है ना, बहुत बढ़िया। बीनू सरोज जी याद है। तो सभी को याद करना है, मैं 50 बार बोल चुका हूं तनु जी, है ना। तो पवन में कौन सी संधि है? 21 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। 21 नंबर में आपको बताना है। और बोले सर, है ना, अयादि संधि हो जाएगी, यानी सी नंबर आपका सही हो जाएगा। बबीता जी, अयादि संधि यानी सी नंबर। पवन में अयादि संधि है। अलंकेश का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? बताइए राधिका जी, सभी को याद करना है। आपसे क्वेश्चन एक आता है 100%, कई बार क्वेश्चन में आ चुका है, मैंने आपको कई बार बोला भी है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि तीन संचारी भाव दिए रहते हैं, एक और कोई उठा के रख दिया जाता है। अब आपसे पूछा जाता है कि बताइए कौन सा संचारी भाव है या नहीं है, या पूछा जाता है संचारी भाव से कोई संचारी भाव आपका रख दिया जाता है कि बताइए विषाद क्या है, अनुभाव है, विभाव है, संचारी भाव है, क्या है। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं आपके। तो अलंकेश का पर्यायवाची यानी कि 22 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया। सीधा सीधा नंबर है दोस्तों, आपको बताना है। और आपको पता है अलंकेश पर्यायवाची है, वो है काय का? कुबेर का, यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। कुबेर का आपका राइट आंसर है। सी नंबर आपका बिल्कुल सही। हिंदी साहित्य की भूमिका, इसके लेखक कौन है? भूमिका 40 की हो गई, यानी 1940 इसका रचना काल है। भूमिका 40 की हो गई, तो हिंदी साहित्य की भूमिका 1940। हजारी प्रसाद द्विवेदी किसका है ये बताना। ये लेखक है हिंदी साहित्य की दोस्तों भूमिका। तो बताएं, चयन करिए। और बहुत सारे साथी जब देख रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हो, तो एक व्यवस्थित पढ़ाई आपको करनी चाहिए, ठीक है। तो जिन भी साथियों को दोस्तों एडमिशन लेना है 1200 में 12 महीने का, है ना, ये आज अंतिम ऑफर है। और 15 अप्रैल से न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। मैं कहता हूं कि आप 1200 रुपए खर्च करके देखिए सेल्फ स्टडी क्लासेस में। मजा ना आए तो बता देना कि सर मुझे मजा नहीं आ रहा है पढ़ने में, याद नहीं हो रहे मुझे क्वेश्चन, हिंदी साहित्य में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, मुझे बता देना एक बार। मैं खुद पर्सनल आपकी क्लास लेके बताऊंगा कि कैसे नहीं आ रहा आपका इंटरेस्ट। हिंदी साहित्य की भूमिका, हजारी की भूमिका 40 की हो गई, 1940। रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की दोस्तों? 24 नंबर का क्वेश्चन आपको बताना है। और जो रेगुलर अध्ययन करते हैं उनका सिलेक्शन होता है, मैं बता दे रहा हूं आपको। एग्जाम आता रहेगा, जाता रहेगा, अध्ययन नहीं रुकना चाहिए। अध्ययन रुका समझो कि आपने देखा होगा कई लोग 10 साल से तैयारी करते हैं, लेकिन कब करते हैं? एग्जाम आ गया, 3 महीने के लिए कर ली, फिर बंद कर दी। फिर एग्जाम आया 2 साल बाद, फिर 2 महीने कर ली, फिर बंद कर दी। उनका सिलेक्शन नहीं, बोले हम तो 10 साल से तैयारी कर रहे हैं लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाया, ठीक है। तो यहां पर रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की है? 24 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया। और रुद्र संप्रदाय यानी कि उत्तर चला गया, जनता जनार्दन जा रही सी की तरफ, यानी विष्णु स्वामी बताया आपने, सी नंबर बताया, राइट आंसर सही हो जाएगा। संतन को कहा सीकरी सो काम, और आवत जात पनैया टूटी बिसर गयो हरिनाम। ये पंक्तियां बताना है दोस्तों, पंक्तियां। अब कोई बताएगा अष्टछाप के 8 कवि किसको याद है? बताओ जल्दी, किसी को ट्रिक याद है? मैंने बताई थी जो अष्टछाप के 8 कवि किसको याद हैं? फटाक से पूछा जाता है कि निम्न में से बताइए कौन सा अष्टछाप का कवि है या फिर नहीं है। तो अष्टछाप के 8 कवि आपको पता होनी चाहिए। और यहां पर जो कुंभन दास दिए हैं, ये कुंभन दास अष्टछाप के सबसे वरिष्ठ कवि माने जाते हैं, कुंभन दास। और ये नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। कुंभन दास आपका राइट आंसर है दोस्तों। ये पंक्ति है इनकी। अगला है विठलनाथ ने बल्लभ संप्रदाय में किस तरह की पूजा पद्धति का समावेश किया है? 26 नंबर का क्वेश्चन
बहुत बढ़िया, याद है मतलब रेखा त्रिपाठी जी, वेरी गुड। साहिल दयाल जी, अमित सिंह जी याद है, वेरी गुड। अरुण राजपूत जी बहुत बढ़िया, धन्यवाद। याद करना इसी प्रकार से राजकुमार जी। विठल नाथ जिन्होंने 1565 में अष्टछाप की स्थापना की, 4 कवि उन्होंने अपने पिताजी यानी वल्लभाचार्य के उठाए, है ना। और 4 कवि दोस्तों, 4 जो कवि शिष्य थे वो शिष्य दोस्तों खुद के शिष्य उठाए विठल नाथ ने, और 1565 में इन्होंने अष्टछाप की स्थापना कर दी। तो 26 नंबर का क्वेश्चन है कि बताइए विठल नाथ ने वल्लभ संप्रदाय में किस तरह की पूजा पद्धति का समावेश किया था, ये भी आपको बताना है। पेड क्लास होती है शाम को 5 बजे से 5:40, 6:30 से 7:10 तक 2 क्लासें होती है दोस्तों पेड, पूरा रिकॉर्डेड भी रहता है, हर संडे को टेस्ट भी होता है, ठीक है। तो 27 नंबर के क्वेश्चन में आपको चयन करना है हिंदी नई चाल में ढली। कथन तो आपको पता ही है दीपिका जी कि सर भारतेंदु जी का कथन है, लेकिन कब ढली, तो कौन ने बताया कब ढली, बताओ जल्दी से। तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर 27 नंबर के क्वेश्चन में कि सर हिंदी नई चाल में कब ढली, बताइए। हिंदी भाषा के मानवीकरण की दृष्टि से कौन सा युग सर्वाधिक महत्वपूर्ण युग था, बताओ कौन सा युग था जो सबसे महत्वपूर्ण था। 1873 में हिंदी नई चाल में ढली, मीना सिंह जी बिल्कुल सही आंसर आया आपका, पूनम इंसान जी। 28 नंबर में हिंदी भाषा के मानकीकरण की दृष्टि से दोस्तों कौन सा युग सबसे, दोस्तों कौन सा युग है जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण युग था, ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे और आपने बताया। 28 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोग बताना है, 28 का उत्तर बताना है, और उत्तर चला गया कि सर बुद्धवेदी युग था, यानी बी नंबर था। 26 में युगलोपासना उत्तर सही था, ठीक है। नेक्स्ट देखो, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, इसके रचनाकार कौन है, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, तो बताइए रिंकू जी, राधिका जी बताएं, और लाइक करके शेयर भी कर दीजिए सभी साथी दोस्तों। और शेर सिंह का शस्त्र समर्पण इसके रचनाकार कौन है। ये रोज रात्रि 9 बजे क्लास होती है दोस्तों आपकी, है ना। इस क्लास में कोई संडे की छुट्टी भी नहीं होती आपकी, ठीक है। शेर सिंह का शस्त्र समर्पण के रचनाकार कौन है, 29 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया यहां पर, और आपका उत्तर हो रहा है कि शेर सिंह का शस्त्र समर्पण। देखते हैं कौन कौन सही बता रहा है। बबीता जी बता रहे हैं डी, यानी कि जयशंकर प्रसाद, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण राइट आंसर जा रहा है डी की तरफ। प्रसाद जी, यानी कि दोस्तों आपका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। युग की गंगा, ये किसकी रचना है, युग की गंगा, बताइए बताइए विजय चौहान जी, राइट आंसर क्या हो जाएगा यहां पर। प्रीति पुरोहित जी, ललिता जी, युग की गंगा ये रचना किसकी मानी जाती है, सभी लोग बताएंगे दोस्तों। आपके लिए 2 चीजें चल रही हैं अभी, एक चल रहा है पेड क्लास में 1200 में 12 महीने की क्लास है, ठीक है। मैं बता रहा हूं दोस्तों इतनी कम फीस है कि लोग संशय में आ जाते हैं, बोले सर कहीं आप फ्रॉड तो नहीं कर रहे, ऐसे बोलने लगते सर इतनी कम फीस में कोई पढ़ा सकता है क्या, है ना, पूरा कोर्स करवाओगे कि नहीं करवाओगे, ऐसा भी पूछने लगते हैं लोग। क्यों, क्योंकि उन्हें शक हो जाता है कि इतनी कम फीस में कोई नहीं करवाता जितनी फीस में आप करवा रहे हो, कहीं फ्रॉड तो नहीं कर रहे, ऐसा बोलने लगते कुछ लोग तो, है ना। लेकिन दोस्तों जो जुड़े हैं, जमीन से जुड़े हैं, जो क्लास से जुड़े हैं, साथियों को पता है कि सेल्फ स्टडी क्लासेस में क्या दिया जाता है, आपको कितना पढ़ाया जाता है। युग की गंगा किसकी रचना है, 30 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, और आपका सीधा आंसर जा रहा कि सर युग की गंगा केदारनाथ से निकलेगी, तो केदारनाथ से आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा केदारनाथ अग्रवाल, ठीक है। युग की गंगा बी नंबर आपका राइट आंसर है, ठीक है। कविता की तीसरी आंख के रचनाकार कौन है, 31 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे। संदीप गुप्ता जी, कविता की तीसरी आंख, इसके रचनाकार कौन माने जाते हैं, शेर जंग गर्ग माने जाते हैं, मृदुला गर्ग, प्रभाकर श्रोत्रिय, या फिर इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन बताना, एंजॉयमेंट जी राइट आंसर चयन करना है, सभी को बताना है। 31 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और आपका सीधा आंसर जा रहा है
कि सर कविता की तीसरी आंख, है ना, कविता की तीसरी आंख खुल गई। और अपन ने पढ़ा था ना कि प्रभाकर सोती रही, प्रभाकर सोती रही और कविता की तीसरी आंख खुल गई। तो प्रभाकर श्रोत्रिय, तन्मय जी सी नंबर, बहुत बढ़िया। भारतेंदु कालीन किस उपन्यास से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है? भारतेंदु कालीन बताना है। अच्छा क्वेश्चन है। रचना काल भी बता दो, क्वेश्चन थोड़ा सा सभी लोग चयन कर रहे हैं। और एक बार जल्दी से लाइक भी कर दें साथियों, जल्दी बताओ। भारतेंदु युग, ठीक है, भारतेंदु युग दोस्तों, भारतेंदु के जन्म से ही भारतेंदु युग की शुरुआत मानी जाती है और उन्हीं के नाम पर दोस्तों, बिल्कुल सभी लोग बताइए। यहां पर 32 नंबर का क्वेश्चन है। पुष्पराज जी, पुष्पराज आ गए हैं, बोले झुकागा झुकेगा नहीं, क्या बोलते हैं, वही वाला डायलॉग। तो यहां पर भारतेंदु कालीन किस उपन्यास से आधुनिकता की परीक्षा गुरु? 1882, रचनाकार श्रीनिवास दास, ठीक है। एक बार चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है? जल्दी से बताइए। चरणदास चोर, कई बार आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है, कई बार मैंने आपको पढ़ाया भी है दोस्तों। मुद्रा राक्षस है, बलराज पंडित है, हबीब तनवीर है, नांग बोडस है। इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। और ये जो बार बार रिपीट कुछ क्वेश्चन होते हैं आपके, ये तो आपके माइंड में सेट हो जाते, सेट है ना। तो यहां पर चरणदास चोर पूछा गया, 33 नंबर में पूछा गया और आपका उत्तर हो गया कि सर ये हबीब तनवीर, चरणदास चोर हबीब तनवीर। 6 नंबर बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये निबंध दोस्तों, ये निबंध बताइए, ये निबंध बताइए किसका निबंध है? मैंने आपको याद भी करवाया था कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। बोले आपने कैसे देखा, आपको कैसे पता, आपको कैसे पता? 34 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे। दीपिका जी बहुत बढ़िया। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये कई बार आ गया, नेट में भी आ गया ये क्वेश्चन, तो आपको पता ही निबंध है, ठीक है। विद्यानिवास मिश्र के कोई 3 निबंध बताएगा लिख करके, जो मैंने आपको ट्रिक से कई बार याद करवाए। बोले अपनी विद्या से मैंने देखा कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, यानी बी नंबर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आपका बंटी उपन्यास किसने लिखा दोस्तों? आपका बंटी, मैंने कहा कि आपका बंटी कहां गया है? आपका बंटी, जैसे मित्र होते हैं, है ना, आपने देखे होंगे, आपके मित्र होंगे, आपके बच्चों के भी मित्र होंगे, ठीक है। तो बोलते हैं, बोले आपका बंटी कहां गया? बोले अभी नवरात्रि चल रही है, मेरा बंटी भंडारे में गया है। मेरा बंटी कहां गया सुनील तिवारी जी? बोले सर भंडारे में गया। भंडारे, तो भंडारे से क्या हो जाएगा? मन्नू भंडारी, भंडारी, यानी ये नंबर, आपका बंटी भंडारे में गया है, ये नंबर सही है। दीवार में एक खिड़की रहती थी, उपन्यास की रचना किसने की? बताइए विभूति जी। प्रश्न क्रमांक 36 में जल्दी से आपको चयन करना है। एक बार शेयर भी कर दीजिए सभी साथियों, रोज इस क्लास से जुड़िए दोस्तों, इस क्लास से आपको जुड़ना है। तो यहां पर चयन भी करना है कि दीवार में एक खिड़की रहती थी, उपन्यास की रचना किसने की है? अच्छा क्वेश्चन अपन बताना है। चितवन की चाय सिल पहुंचाई, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। मेरे राम का मुकुट भीज रहा है, बीनू जी। दीवार में एक खिड़की रहती थी, यानी कि उत्तर हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल, डी नंबर, बहुत बढ़िया। अगला है गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी की जीवनी। गांधी की जीवनी कौन सी है दोस्तों? गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी की जीवनी कौन सी है? लाइक कर दीजिए सभी साथी। इतने अच्छा सेशन दोस्तों आपके लिए रोज आता है, रोज इस सेशन से आप लोग जुड़ते हैं और बढ़िया तरीके से आप लोग पढ़ते हैं, ठीक है। गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी की जीवनी कौन सी है? गांधी की जीवनी आपको चयन करना है। इतना अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप से आप लोग जुड़े, है ना। 1200 में 12 महीने, बिल्कुल। फ्लावर समझा है क्या? बहुत बढ़िया। तो बोले 37 नंबर, बोले फ्लावर समझा है क्या सर? इसका उत्तर हम भी बताएंगे। 37 नंबर का क्वेश्चन है। 37 नंबर में बोले सर श्री गांधी करके इन्होंने जीवनी लिखी, गणेश शंकर विद्यार्थी ने। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। कलम का सिपाही कृति के लेखक हैं। कलम का सिपाही, बताइए कलम का सिपाही कृति के लेखक कौन है? 38 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे, जल्दी से बताएं। राइट आंसर बताना है प्रियंका कौर जी, सभी लोग बताएं राइट आंसर। सही आंसर क्या हो जाएगा? अंजू जी, सुनीता जी,
जिन भी साथियों को दोस्तों हिंदी साहित्य के नोट्स मंगवाना है वो अपने घर मंगवाते हैं, 7-8 दिन में ये नोट्स आपके घर पहुंच जाते हैं। आप नोट्स से भी पढ़ सकते हैं, है ना। लाइव क्लासों से भी दोस्तों, लाइव क्लास वाले आप दोस्तों एक कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं जो कि 1200 का कोर्स है ना। कलम का सिपाही, ये कीर्ति किसकी, कलम का सिपाही पूछा गया है तो आप क्या लगाओगे, अमृत राय लगाओगे, अमृत राय, ठीक है। तो आपका ये सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया आंसर बताया, सी नंबर अमृत राय। नेक्स्ट देखो, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी को सौष्ठववादी आलोचक किसने कहा। सबसे बड़ी बात तो यह है दोस्तों कि नंद दुलारे वाजपेयी को सौष्ठववादी आलोचक, एक क्वेश्चन आता है कि निम्न में से बताइए कौन सा सौष्ठववादी आलोचक है रमेश कुमार जी। तो उत्तर हो जाता है नंद दुलारे वाजपेयी, ठीक है। छायावादी आलोचक माने जाते हैं दुलारे वाजपेयी जी। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी एक इनका निबंध है जो कई बार पूछा गया, है ना। तो इनको किसने कहा है, एक अच्छा क्वेश्चन बताना है। शिव कुमार जी, विकास भाटी जी, 39 नंबर के क्वेश्चन में। और उत्तर जा रहा है कि सर भगवत स्वरूप मिश्रा ने इनको कहा है क्या, सौष्ठववादी आलोचक माना है, ठीक है। तो तनु जी ने डी नंबर बताया जो कि बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया रवि गुप्ता जी, बिल्कुल सही है। सिक्का बदल गया, लेकिन बताइए किसकी कहानी है, सिक्का बदल गया किसकी कहानी है वंदना जी। सिक्का बदल गया और कृष्णा सोती रही। बोले सर सिक्का बदल गया और कृष्णा सोती रही यानी कि कृष्णा सोपती यानी कि बी नंबर। सिक्का बदल गया बोले सर और कृष्णा सोती रही, बी नंबर। ये क्वेश्चन तो कई बार मैंने आपसे पूछा है, आपको तो रट गया है, याद हो गया। उर्दू भाषा की लिपि बताना है यहां पर। 41 नंबर का क्वेश्चन है। 41 नंबर में आपका सही आंसर क्या हो रहा है दोस्तों, उर्दू भाषा की लिपि बताना है। यहां पर इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। पीहू शर्मा जी, ऐप डाउनलोड कर लो पहले, सेल्फ स्टडी क्लासेस प्ले स्टोर में जाइए, सर्च करिए सेल्फ स्टडी क्लासेस, ठीक है। ये वाला जो ऐप है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों उर्दू भाषा की लिपि पूछी गई, आपने देखी होगी उर्दू भाषा की लिपि को लेकर के कई मतभेद होते हैं, कहीं आपको अरबी फारसी दोनों मिल जाएगा, लेकिन यहां पर आपको दोस्तों सी नंबर लगाना है, फारसी लगाना है, ठीक है। फारसी लगाना, सी नंबर लगाना है, ठीक है। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय का मोस्ट इंपोर्टेंट 42 नंबर कई बार पूछा गया। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहां है बताइए। सीताराम जी, रतिपाल जी, हिना सिद्दीकी जी। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहां है, एक अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया, सभी लोग बताएंगे। और एक बार जल्दी से लाइक भी कर देंगे, लाइक करिए जल्दी से। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय क्या है, सभी लोग बताएंगे। और अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया। शेयर भी कर दिया करें सभी साथी मित्रों को। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहां है, एक अच्छा सा क्वेश्चन पूछा गया। लाइक करना है और अपने मित्रों तक शेयर भी कर देना है। बताइए जल्दी से, सभी बताएंगे। और बताइए दक्षिण भारत, और उत्तर आ गया है 42 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोगों यानी कि जनता जनार्दन का क्वेश्चन आया चेन्नई, सी नंबर चेन्नई बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। भारतेंदु ने विजयानी विजय पताका की रचना की है दोस्तों, बताइए, है ना। ये बताना है कि किस उपलक्ष्य में इन्होंने की थी दोस्तों, बताएं। विजयानी विजय पताका की जो रचना की थी वो किस उपलक्ष्य में की थी। कवि वचन सुधा के सफल प्रकाशन के उपलक्ष्य में की थी क्या, भारतेंदु मंडल के गठन के उपलक्ष्य में की थी क्या, अंग्रेजों की मिस्र विजय पर की खुशी में की थी, कैसे की थी, जल्दी से बताइए फटाफट से। 43 नंबर का क्वेश्चन, भारतेंदु ने विजयनी विजय पताका की जो रचना की थी वो की थी बोले सर अंग्रेजों की मिस्र विजय पर, सी नंबर आपका करेक्ट। भारतेंदु ने किस उपन्यास से उर्दू में कविताएं लिखी, तो बताइए किस उपन्यास से लिखी है। उपनाम से, सॉरी उपन्यास नहीं, उपनाम से, सॉरी उपनाम से पूछा गया यहां पर। तो बताइए भारतेंदु ने किस उपनाम से उर्दू में कविताएं लिखी। 44 नंबर का क्वेश्चन है, 44 नंबर का बताना है। सुकवि, रसा, जकी या फिर भारतेंदु। 44 नंबर में प्रिया जी बताइए, विनीता जी, राइट आंसर योगेश जी, क्या है यहां पर सही आंसर, मुकेश जी 44 में। और बोले सर ये भारतेंदु जी का उपनाम जो है वो उपनाम है रसा, और रसा उपनाम से इन्होंने उर्दू में कविताएं लिखी, यानी कि आपका जो बी नंबर है रसा बिल्कुल सही है। जकी नहीं, जकी उपनाम से तो जगन्नाथ दास रत्नाकर ने लिखी थी,
है ना, ये रसा उपनाम से लिखी थी भारतेंदु जी ने। बी नंबर, ठीक है। नीमा किस कवि की माता का नाम है? 45 नंबर का क्वेश्चन बताना है, बताइए। नामवार सिंह जी, बहुत बढ़िया, नामवार सिंह जी भी आ गए, बहुत बड़े आलोचक हैं यहाँ पर। जयश्री जी, गंगवार जी आ गए, बहुत बढ़िया। अनुज जी कतियार, नीमा किस कवि की माता का नाम है? एक अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया। जल्दी से लाइक कर देना है। और उत्तर जा रहा है यहां पर 45 नंबर के क्वेश्चन में कबीर दास, सी नंबर, बहुत बढ़िया। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कवि कौन है? 9 बजे वाली ये रोज क्लास में आप लोगों को जुड़ना है। 1200 में 12 महीने का दोस्तों ये कोर्स आपको जरूर एडमिशन ले। मैं बता रहा हूं जितने भी हमारे साथी हैं 9 बजे की क्लास अटेंड कर रहे हैं, सभी साथियों को इस क्लास में एडमिशन लेना चाहिए, क्योंकि आप बच्चों की फीस 12 से 15 हजार दोस्तों भरते हैं कि नहीं भरते? 50-50 हजार रुपए साल के भरते हैं दोस्तों, लेकिन आप अपने लिए 1200 खर्च करना नहीं चाहते, 1200 में 12 महीने, ठीक है। तो आप पढ़ रहे हो तो इस क्लास में जरूर एडमिशन लें। आज 10 तारीख है, 10 अप्रैल, लास्ट आपका ऑफर है। रात्रि 12 बजे तक आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कवि कौन है? आपका उत्तर हो जाएगा हरिदास निरंजनी। इसको सखी संप्रदाय कहा जाता है, इसको टट्टी संप्रदाय भी कहा जाता है, ठीक है, ये भी याद कर लेना। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नांगरी, ये में बताना है कि कौन सा अलंकार है। हीरो होंडा जी बताइए। बिक्की जी राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएं, लाइक जरूर करें सभी साथी। प्रीति जी, निशा जी, निधि जी, आयुष जी, बिल्कुल। हिना जी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नांगरी 47 नंबर के क्वेश्चन में। विजय चौहान जी, वैभव जी बताइए, 47 का उत्तर है और अच्छा क्वेश्चन है। और उत्तर जा रहा है कि सर 47 नंबर में यहां पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार, यानी सी नंबर बिल्कुल सही है। यहां पर ये कई बार पूछा जाता है ना, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नांगरी, कोई डुबो रही होगी, बोले सर उसका रूप तो नहीं दिख रहा, अब ये कुछ भी नहीं जानना, ये ट्रिक मिल गई अपन को। अगर ये कभी भी पूछा जाए तो ये रूपक लगा देना। बोले सर ये पनघट में डुबो तो रही है, लेकिन उसका उषा रूप तो नहीं दिख रहा, रूप से रूपक हो जाएगा। प्रबल कारणों के होते हुए भी जब कार्य सिद्ध ना हो तो कौन सा अलंकार प्रबल कारण है? आपने कई बार पढ़ा है ना कि सर कारण है लेकिन कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है, मतलब कौन सा अलंकार हो जाएगा? अर्चना जी, पलविंदर जी बताइए, संजय पाठक जी भी आ गए, बहुत बढ़िया। प्रबल कारणों के होते हुए भी जब कार्य सिद्ध ना हो तब वहां कौन सा अलंकार होता है? इतना अच्छा क्वेश्चन आपके लिए पूछा गया, एक बढ़िया सा क्वेश्चन पूछा गया, और आपका उत्तर यहां पर क्या हो जाएगा बताएं? और आपका उत्तर है कि सर वहां पर हो जाएगा विशेषोक्ति अलंकार, यानी कि सी नंबर। जनता जनार्दन सी की तरफ जा रही है क्या? 48 नंबर के क्वेश्चन में, बहुत बढ़िया, ठीक है। जिस शब्द का कोई भी खंड प्रधान नहीं होता बताइए, अपितु उसका अन्य अर्थ निकलता हो, उसे बताना है, उसे कौन सा समास कहते हैं? समास आपने पढ़े हैं, जिसका कोई भी पद प्रधान नहीं है, अपितु अन्य अर्थ दोस्तों जो निकलता है, अन्य पद जो है अन्य अर्थ निकलता है, वो आपको बताना कि वहां पर कौन सा समास होगा। एक अच्छा क्वेश्चन, सभी साथी लाइक करें दोस्तों। जिन भी साथियों को हिंदी साहित्य के नोट्स मंगवाना है वो जल्दी ही मंगवाएं दोस्तों। आप नोट्स मंगवा सकते हैं अपने घर में, 7-8 दिन में ये नोट्स आपके घर पहुंच जाएंगे बाई पोस्ट, ठीक है। जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है 1200 में 12 महीने के लिए, वो एडमिशन ले सकते हैं। 49 नंबर के क्वेश्चन में, और उत्तर हो जाएगा कि सर बहुब्रीहि समास लगा दो। बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बी नंबर राइट आंसर है। चक्रपाणी में कौन सा समास है? सभी लोग बताएंगे चक्रपाणी में कौन सा समास है? एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया चक्रपाणी, और चक्रपाणी में आपको समास बताना है। बहुब्रीहि है, द्वंद्व है, कर्मधारा है, या फिर तत्पुरुष समास है। अच्छा क्वेश्चन है। रात्रि 10 बजे दोस्तों एग्जाम पार में एक हिंदी की क्लास होती है, वो भी आप लोग अटेंड करें, ठीक है। उसमें भी आपकी बढ़िया सी प्रैक्टिस होगी। तनु जी बताइए चक्रपाणी शब्द में कौन सा समास है? 50 नंबर का क्वेश्चन है, 50 में उत्तर बताना। और बोले सर बहुब्रीहि समास इसमें हो जाएगा, बहुत बढ़िया है, ठीक है। प्रीति सिंह जी, और जिन भी साथियों को दोस्तों ये सेल्फ स्टडी क्लासेस का आप डाउनलोड कर लिए, प्ले स्टोर में जाइए, सर्च करिए सेल्फ स्टडी क्लासेस, ठीक है। और दोस्तों आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपका सब्जेक्ट अगर हिंदी साहित्य है
तो सेल्फ स्टडी क्लासेस से आपको जरूर जुड़ना चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये 15 अप्रैल से नया बैच यानी कि हिंदी भाषा शुरुआत से आपको पढ़ाया जाएगा। हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, उद्भव विकास पढ़ाया जाएगा। देवनागरी लिपि, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के स्रोत, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, ये सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी। और 1200 में 12 महीने ऑफर की आज अंतिम तारीख है। ठीक है, बिल्कुल सुनील तिवारी जी, जिनको भी पढ़ना है एडमिशन ले सकते हैं। जिनको भी नोट्स मंगवाना है वो अपने घर पर नोट्स मंगवा सकते हैं। ट्रिकी नोट्स हैं, कई ट्रिक, बहुत शानदार ट्रिकों का इसमें समावेश किया गया है दोस्तों। बहुत बढ़िया, समय समय पर बहुत सारी ट्रिकें इसमें आपको देखने को मिलेंगी और बहुत बढ़िया तरीके से इंपॉर्टेंट फैक्टों को, यानी कि यूं कहिए कि गागर में सागर भरा गया इन नोट्स में, जिनमें आप यहां पर देख सकते हैं कि इसमें आपको हिंदी गद्य का विकास, नाटक, कहानी, उपन्यास, ये सारी चीज आपको नोट्स में मिलने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में आपको मिलेगा हिंदी भाषा, देवनागरी लिपि, हिंदी साहित्य, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, ये 2 पार्ट में आपके नोट्स होंगे। लवली ठाकुर जी, रमेश जी, अनीता सिंह जी, अर्पिता जी, जसबीर निधि जी, स्वामी जी, है ना, सीमा जी, चांदनी जी, बिल्कुल, जसमेल जी, पुष्पा कुशवाहा जी, तनु जी, सुनीता चौधरी जी, ठीक है, निशा जी, सुनीता चौधरी जी संपर्क कर सकते व्हाट्सएप पर। ठीक है, हिना सिद्दीकी, बिस्पा, ब्रजेश जी, पुष्पा जी, विकास जी, जसबीर, अनुराग यादव जी, तनु जी, राजकुमारी, मुकेश जी, रमेश कुमार जी, ठीक है, सभी साथी, सीमा जी, पूनम जी, किट्टू जी, सुनीता कुमारी जी, निधि दुबे जी, वंदना सोनी जी, पढ़ते रहें, लगे रहें, अध्ययन करते रहें, एग्जाम आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन दोस्तों हमें निरंतर तैयारी करना है। ठीक है, और हम तो जाते अपने गांव, सबको राम राम राम। ठीक है, तो बहुत बढ़िया, सभी साथियों को रामनवमी की शुभकामनाएं। जय हिंद।